हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं विवेक और कौशलेन का मतलब वो ट्रेनिंग उन लोग को जाना है, तो आज हम लोग जा रहे हैं उन लोग को छोड़ने के लिए। मैं हूँ और इधर नितिन भाई हैं और पीछे आ रहे हैं मोहित और जाहिद। उसके बाद नीरज और उधर जितने फ्रेंड हैं सारे आ रहे हैं। अभी चलते हैं पहले विवेक घर। फौजी अभी कपड़े नहीं पहन रखा है गाइस, बॉडी वॉडी देख लो, फौजी ने बॉडी बना ली पहले। टिप्पी कहाँ ले जा रहे हैं? टिपिया कहाँ ले जा रहे हो? टिपिया ये महंगी है उससे। तो सब लोग आ चुके हैं कौशलेन घर पे। और ये देखो हमारे कैमरामैन जो हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं, लेकिन आज इनको हम दिखा रहे हैं। हाँ? दोनों स्टैंड लाइट देखो, दोनों तीन ही बस रामा जान दौड़ के एक अच्छी हो जाए। गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर लो, सब जने सिलेक्टेड हो जाए यार। बार बार यह मौका नहीं आता है, सबकी लाइफ में यह मौका नहीं होता। लेकिन एक चीज यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर बना था वही की लाइफ में यह मौका अवश्य होता है। और यह मौका बहुत कम लोगों का नहीं, चुनिंदा लोगों का मिला था। समझे नहीं रज? खाली जहाँ बोर्ड बने तरह बैठ जा तू, उठे नहीं दोबारा कुर्सी यार जहाँ जहाँ बैठे नहीं रहा थी, खड़े होते रहे एक मिनट। गाइस अभी हमारे दोस्त के लग रहा है तिलक, और अतुल भाई देखो मुस्की छाट रहे। आय है क्या मुस्की। अभी कौशलेन भाई ले रहे हैं अपने घर में सबका आशीर्वाद, और आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग कौशल भाई को लेके निकल रहे हैं विवेक के घर के लिए, क्योंकि विवेक को भी पिकअप कर रहा है। और उसके बाद 2 बजे की बस है, उनको बस में बिठा के फिर हम लोग आ जाएंगे वापस। तो चलते हैं डायरेक्ट विवेक के घर हम लोग। तो भाई सब लोग कौशल रिलेटिव के आ गए हैं और हम लोग निकल चुके हैं कौशल को बिठा के लिए गाड़ी में। तो कौशल आ रहा है, फोटोज वगैरह क्लिक करा चुके हैं और निकलते हैं उसको गाड़ी में बिठा के सीधा विवेक के घर। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अभी कौशल घर से। गाड़ी पीछे आ रही है, अभी दोनों रुकेंगे हम लोग, गाड़ी आ जाएगी उसके बाद हम लोग भी पीछे चलेंगे और दिखाते हैं आपको काफी शानदार व्यू। और ये देखिए सब लोग जितने फ्रेंड्स हैं सब आ चुके हैं। चलते हैं इसके बाद हम लोग विवेक के घर, और वहाँ पे उसके भी कुछ बहुत फ्रेंड आए होंगे, तो वहाँ पे चल के वहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। गाड़ी आ जाए बस चलते हैं गाड़ी के साथ, और गाड़ी का व्यू भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो गाइस अभी गाड़ी आ चुकी है, आप लोग देख लो सारे फ्रेंड आगे चल रहे हैं। मेरे को बिठा दिया सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए। एक गाड़ी ये रही और एक गाड़ी उसके पीछे भी है। तो काफी शानदार व्यू है गाइस। मैं चाहता हूँ यार जितने भी मेरे फ्रेंड हैं सब सक्सेस हो यार। इस सक्सेस के लिए मतलब इस एक चीज के लिए भाई जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए गाइस। यही एक चीज है जिससे आपको हर वो चीज मिल सकती है, पहचान, रुतबा, नाम, सब कुछ है। बस आपको बस सरकारी नौकरी के एक मतलब भाई जब तक आपकी जान है तब तक प्रिपरेशन करते रहो, और एक सरकारी नौकरी जरूर लाइफ में करनी चाहिए, ताकि ऐसा रोल आप लोग भी जमा सके। आप लोग देख सकते हो हम लोग आ जाए अपने फ्रेंड के यहाँ, शायद कल चांस हो सकता है मोहित भाई का, किसी का भी चांस हो सकता है। तो तैयारी मत छोड़ो यार, कोई भी लगे रहो, मेहनत करते रहो। आज नहीं तो कल सक्सेस मिलने ही मिलने हैं सबको। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई खड़ा मोड़ पे। तो बाकी आगे लोग चल रहे हैं, मोहित है और नीरज लोग, अनुज लोग हैं। आप लोग भी प्रिपरेशन करते रहो, जितने भी मेरे भाई दोस्त हैं। मैं सबसे ये बोलना चाहूंगा यार, इस दिन के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करो यार, क्योंकि ये जो पल है भाई, ये पल के लिए दुनिया मरती है और बहुत लोग मर चुके हैं इसके लिए। लेकिन आप लोग जब तक जान तब तक मेहनत करते रहो इसके लिए। जय हिंद। देखिए भाई, देखिए कितना पैसा मारा। अरे ये तो बात ही नहीं ना, दिहे वाला देखिए कितना मिल गया। 5, 10, 11, 12, 13, 13 तो 1500 पार्टी मिल गई। देखो लो कैमरामैन, पार्टी के पैसे मिल गए ना, पार्टी पैसे। तो आंटी जी यहाँ पे विवेक की आरती करती हैं और उसके बाद गाड़ी आ जाती है बाहर। हम लोग बिठाते हैं अपने फ्रेंड को गाड़ी में, और उसके बाद फ्रेंड को जाना था काली बाबा। दोनों फ्रेंडों को लेके जाते हैं काली बाबा, वहाँ पे दर्शन कराते हैं और दर्शन करा के फोटोज़ वगैरह क्लिक करा के निकल लेते हैं डायरेक्ट बछरामा की ओर। तो हम लोग अभी दोनों लोग को दर्शन करवा रहे हैं, और यहाँ पे सारे जितने भी दोस्त हैं दोनों लोग के, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद 1-2 फोटो क्लिक कराने के बाद निकलते हैं डायरेक्ट बछरामा के लिए। कहाँ चले? ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो गाइस जैसा कि हम लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग पर, मिलते हैं आप लोगों को उसी अंदाज में।
गाइस अभी सब लोग दर्शन कर चुके हैं, कराने को फोटो और इसके बाद चलो डायरेक्ट बच रहा हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं बस स्टैंड, देख सकते हो सब लोग यहाँ पे हैं, जितने भी फ्रेंड आने थे सब आ चुके हैं और कोई नहीं आया। बाकी उधर जितने इधर खड़े हुए सारे रिलेशन के कौशलिन भाई के, एक आधे लोग यहाँ के हैं। एक अपना अच्छा फ्रेंड जा रहा है छोड़ के। तो भाई तुम क्या कहना चाहते हो इस बात पे? अरे हमारे दोस्त बहुत अच्छा है यार। क्या बोले हमका बताओ। क्या बोले? अरे मतलब एक दो दोस्त छोड़ के जा रहे हैं, 6 महीने बाद मिलेंगे, 8 महीने बाद। बहुत ज्यादा हम लोग भावुक हैं, हम लोग को बुरा लग रहा है, हमारे दोस्त हमको छोड़ के जा रहे हैं। शकल देख के तो नहीं लग रहा है बाबू को। अरे होल्डिंग 2 गिलास तो गाइस आप लोग सीन यहाँ का देख सकते हो, काफी भावुक हो रहे हैं हमारे दद्दा गुरु। गाइस आप लोग देख सकते हैं दद्दा हमार वैसी करो, दद्दा वैसे ही है हमारे। बताओ सुन लिया दद्दा हमार वासी देखे रहो कुछ देवा लगा। गाइस तो भाई लोग आप पूछते हैं अपने जो हमारे साथ भी रह चुके हैं, ये दद्दा भी बोलते हैं हम लोग। तो दद्दा आप क्या बोलना चाहोगे दोनों लोग के बारे में और बाकी जो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं? मैं बस इतना बताना चाहूँगा आप लोगों की, इन लोगों की जर्नी, इन लोगों की बहुत ही प्यारी सी जर्नी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कौशलेन, विवेक और मोहित, ये 3 बच्चों का ग्रुप ऐसा था जो मैथमेटिक्स को बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट के रूप में मानते थे। इन लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है क्लास 10 से मेरे साथ। क्लास 10 इन लोगों ने मेरे पास पढ़ाई की, मैथ की, 11th पढ़ाई किया और 12th पढ़ाई किया। और शायद ये लोग मोटिवेटेड कहीं ना कहीं किसी भी बात को लेकर के हुए हैं, मुझे नहीं पता है अभी। वो लोग ये अपने आप आपसे बताएंगे कि किस बात पर मोटिवेटेड थे कि एयरफोर्स इनको ज्वाइन करना है। मैं इतना बताना चाहता हूँ आप सभी को कि ये वो शख्सियत है जिन बच्चों की काबिलियत को देख करके मैंने इन लोगों को क्लास 12 कब आप लोगों ने किया था भैया? क्लास 12 कौन सी है? सन 2024 में इन लोगों ने क्लास 12 किया था और 2025 में मैंने इन लोगों को पहले से ही नाम लिख दिया था। कौशलेन, विवेक और मोहित, इन तीनों बच्चों का नाम अगली वाली क्लास के बोर्ड पर लिखा था कि ये तीनों के तीनों बच्चे एयरफोर्स में सिलेक्टेड होंगे। और ये मेरा सपना भी था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस मंजिल को पाने में असमर्थ रहा, लेकिन मैंने वही अपना सपना इन तीनों बच्चों में देखा। और आज ये तीनों के तीनों बच्चों में से तीनों का पेपर निकला था एक साथ। लेकिन मोहित ये ऐसा बच्चा है जिस बच्चे की मैथ में क्लास 10th में 53 नंबर थे, अगर 1 नंबर कम आता तो ये फेल हो जाता। और क्लास 12th में इसने 91 नंबर अचीव किए थे। इस बच्चे ने 96 और इस बच्चे ने भी 96 अचीव किए थे। मुझे काफी अच्छा प्राउड फील हुआ था। इस बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता, मोहित का भी, लेकिन ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज ये बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन इसने अपने मेडिकल इश्यूज को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है और उसमें सुधार काफी ले आया है। तो मुझे लगता है कि अब ये नेक्स्ट टाइम अपने मेडिकल में सुधार करके ज्वाइनिंग ले पाएगा। अगर नहीं भी ले पाता है तो मुझे इतना कंफर्म है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं एक अच्छी मंजिल, एक अच्छी पोस्ट को प्राप्त करेगा। और ये दोनों के दोनों बच्चे जब सिलेक्ट हुए हैं तो मुझे काफी अच्छा लगा है। ये इस चीज का मुझे काफी अच्छा लगा था कि जो हमारा इंटीरियर एरिया होता है, इस एरिया में काफी बच्चे केवल और केवल सपने देखते हैं और उनके माता पिता उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। जैसे कि इस बच्चे का पेपर निकला लेकिन मेडिकल से आउट हो गया। इस बच्चे का पेपर पहली बार में नहीं निकला था, इसका भी पेपर पहली बार में नहीं निकला था। दोनों ही बच्चों को सेकंड अटेम्प्ट में, सॉरी, इस बच्चे का पहला पेपर इस बच्चे का निकला था, पहली अटेम्प्ट में निकला था। सेकंड अटेम्प्ट में इसका निकला है और ये पहला बच्चा पहले अटेम्प्ट में, ये बच्चा ग्रुप डिस्कशन में आउट हुआ था। और सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट, इन तीन, तो दोनों बच्चों के लगातार 3 के 3 पेपर निकले हुए जिन्होंने जिसमें इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में अपनी ज्वाइनिंग हासिल की है। और ये मेरा सपना था जो इन लोगों ने पूरा किया, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्राउड फील मोमेंट हो रहा है भाई। ये कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट होगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चे जहाँ भी रहें सलामत रहें, सुखी तो ये रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स जिंदा हैं। और अगर इन बच्चों की कामयाबी, किसी भी बच्चे की कामयाबी उसके माता पिता देख लेते हैं तो काफी अच्छा लगता है। गीता जी, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के सामने देखिए, अगर बच्चा, मैंने एक रील देखी थी, उस रील में भाई ने बहुत सही बात बोली थी कि जिन बच्चों की कामयाबी उसका पिता जीते जी ना देख पाए तो बहुत ही लालच होती है ऐसी कामयाबी। और इन दोनों बच्चे बहुत अच्छे लोग होंगे। होगा गाइस, तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग मेहनत करो, एक दिन आप लोग का भी नाम आएगा।
मेहनत करते रहो। एक बात बोलना चाहूँगा, कुछ कारण की वजह से मोहित भाई सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ही डिजर्व बेटर देन मी, क्योंकि मैं अभी कहूँगा स्कूल टाइम वो मैथ्स में मुझसे लेजेंड था, है और रहेगा, और अच्छी पोस्ट हासिल करेगा भविष्य में आकर। और जो सपना था दद्दा का था एयरफोर्स में सिलेक्ट होने का, तीनों भाई ने साथ की थी, लेकिन बस उस कारण की वजह से 2 ही हो पाए। लेकिन ये बंदा जो है आगे जाके अच्छी पोस्ट हासिल करेगा और हम लोग अगली बार छोड़ने आएंगे इसको। क्लैपिंग भाई क्लैपिंग। तो चलिए गाइस, इसी ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में अच्छे से। और जो भी भाई लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब करके जाना, और एक बार #एयरफोर्स जरूर कर देना कमेंट में। तुम लोग भी बोल दो। जय जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जवान, जय हिंद, जय जवान। किसान नहीं बोल